मेरे बच्चे, मैंने वह प्रार्थना सुनी जो आपने कल रात सोने से पहले चुपचाप कही थी। जब आपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, शक्ति, शांति और आश्वासन मांगा तो आपका तकिया आंसुओं से भीग गया। अब आप देखिए, दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ एक नए दिन के लिए जाग रहे हैं। आपका मसूरिया निराश नहीं है। आप अपने सामने आने वाली किसी भी बड़ी समस्या का सामना करने का साहस रखते हैं। जहां भय था वहां अब विश्वास है, जहां संशय था वहां अब निश्चय है। कल आप कठिन परिस्थितियों से डरे हुए थे, लेकिन आज आप मजबूती से खड़े हैं। किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा रखी है। मेरी शक्ति पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैंने तुम्हें किसी भी चीज पर काबू पाने की ताकत दी है, भले ही चुनौतियां कठिन हो। याद रखें कि मेरी शक्ति से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं तुम्हारे सभी संघर्षों में तुम्हारे साथ रहूंगा। आपसे एक विजेता नहीं है। आप मेरे प्यार और ताकत के माध्यम से उससे कहीं अधिक हैं। जो भी समस्या आती है उसे हराना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें किसी भी लड़ाई से उबरने का दृढ़ संकल्प दिया है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी समस्या आपके सामने आएंगे, आप हर चीज में सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल लूंगा और जिन कठिनाइयों से तुम जूझ रहे हो उनका समाधान करूंगा। मैं लोगों, दोस्तों, परिवार, न्यायाधीशों, अधिकारियों के दिलों को छू लूंगा ताकि वह आपको दयालुता से देखें और आपके पास मैं कार्य करें। इस बात से मत डरो कि दूसरी तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपके या आपके परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। याद रखें, मैं हर दिन अंत तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों से मिलने वाली विशेष शक्ति आपको जीवन दे सकती है और आपको बेहतर महसूस करा सकती है। आप सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और विनम्र ने ही मेरा ध्यान खींचा है। मैं आपके जीवन और आपके दिल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वहाँ मैं उपचारात्मक शब्द लिख लूंगा और तुम्हें बांधे रखने वाली जंजीरों को तोड़ दूंगा। एक कोमल स्पर्श से मैं तुम्हारा दर्द, भय, चिंता ही और परेशानियां दूर कर दूंगा। स्वर्ग भी मेरी सुनता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको खुश, शांति और अच्छे भविष्य के बारे में आश्वस्त देखना चाहता हूँ। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो आप मुझे गले लगाने देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं वास्तविक हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा। यह वह विशेष उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पूरे मन से मुझ पर विश्वास करो और इसे स्वीकार करो। आपकी ताकत मेरे प्यार में डूबी हुई आपके उपकर के लिए तैयार है। मेरी पवित्र आत्मा आपको चंगा करे और बदले। अब खड़े हो जाओ और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। तुम्हें मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा समय बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित कृतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी न करें या बड़े निर्णय ना लें।
मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमी में पास है या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूँ कि मैं आपकी सहायता करूँगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचें। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्द ही उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरी तोड़ दूंगा, शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में ना आए। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखें, मैं हर दिन तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यह वह दुनिया है जिसे मैंने पहले ही जीत लिया है। आप शक्तिशाली महादेव जी की संतान है, जिसने आपसे यह वादा किया था। हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो और तुम दुख की इस दुनिया में जीत पाओगे। मैं देखता हूँ कि आप कभी कभी रोते हुए घंटों बिता देते हैं, यह भी नहीं जानते कि क्यों। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी ला। तुम्हारा दिल मुझे याद करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके प्रिय जन हर दिन दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ हूँ। आपके बगल में आशीर्वाद का झरना है जो आपके जीवन और आत्मा को संतुष्ट कर रहा है, सभी दुखों को दूर कर रहा है। इस पानी को प्रिय उदासी के विचारों को दूर कर दे और आपको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आपके विश्वास ने अच्छे परिणाम दिए हैं। मेरे शब्द ही काफी है। आज मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला और मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ। मैं यहाँ रहूंगा। आपके परिवार को आशीर्वाद और सुरक्षा दूंगा। आपकी कल्पना से भी अधिक आज मुझे आप हमें कुछ उदासी महसूस हो रही है। मैं आपका उतरा हुआ चेहरा देखता हूँ और मुझे एहसास होता है कि उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आपको ताकत की जरूरत है। आत्मविश्वास के साथ आइए। प्रेरणा आशा के बिना अपने दिन गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मैं तुम्हारा पिता महादेव जी हूँ और मैं कहीं दूर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ आपके साथ हूँ, जहाँ मैं हमेशा से था, भले ही आप कभी कभी भूल जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे अपनी सारी भावनाओं के साथ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कृपया इन शब्दों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। मुझे आपके कीमती समय का एक क्षण चाहिए। बाकी सब कुछ भूल जाओ और मेरी बात सुनो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह आपके दिमाग में मौजूद किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर और मेरे साथ रहो। अपना दिल खोलो और मुझे तुम्हारी आत्मा का दर्द दूर करने दो। मैं तुम्हारे मन के दुख भरे विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ हूँ, ऐसी शांति प्रदान कर रहा हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो, मुझे तुमसे प्यार करने दो। यदि आप तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे शब्दों का गहरा अर्थ है और मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और मैं आपको नहीं बोलूँगा। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। मुझ पर पूरा भरोसा करो।
मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली है। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूँ। जब तुम हर सुबह उठो तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्यार को अपने दिल में महसूस करें। निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मुझे खुश रहना है। मैं आपकी आंसू देखता हूँ और मैं आपके प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हूँ। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें ना मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी ना होने दें। एक दिमाग से अफसरों को गले लगाओ। मैं तुम्हें परेड और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा। मैं जानता हूँ कि हाल के दिन का खेल रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी कीमत पहचानो, आप पहले से ही बच रही हैं। हार पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उबरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन सुधार आराम और प्रार्थना के क्षण में होगा। आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने हैं। आपका चेहरा खुशी से चमक उठे और लोग आनंद देता हूँ। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो और मुझसे प्रेम करते हो? आपकी प्रतिक्रिया पर मेरी एक महान चमत्कार करूंगा। आपकी आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ 3 चीजें हैं। सबसे पहले मुझे अपना दिल पूरी तरह से दे दो। मैं तुम्हें शाश्वत जीवन और खुशी देना चाहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने समर्पण कर दो। दूसरे, अपने आशीर्वाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करें। यहाँ तक कि छोटे आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद का यह कार्य आपकी आत्मा को उपचार प्रदान करेगा। आकाश आपको कहीं अच्छी चीजें दिखाएं। क्या जो पहले ही आपके पास आ चुकी है और आपके चारों ओर है, वह आपको जीवित रहने में मदद करते हैं और आपको आगे बढ़ने और लड़ते रहने का कारण देते हैं। जी आपको हर सुबह उठने और चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाते हैं। यहाँ तक कि जब चीजें कठिन हो, यदि आप बारीकी से देखें तो आप प्रत्येक अनुभव से ज्ञान और सीख देख सकते हैं। आपका विश्वास भी बढ़ गया है। अब मुझे धन्यवाद। मुझे आपकी आवाज और ईमानदार बातें सुनने दीजिए। जीवन जिस हवा में अब सांस लेते हैं, अपने परिवार और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी रहे। मैं बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं। जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे पति पर मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए नहीं मानते थे और सही तरीके दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए, अभी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो भी आभारी रहे, और जब आप खुश हो या जब आपका दिल दुख हो तो भी आभारी रहे। जब आप दर्पण में देखें तो स्वयं सोचे आपका आभारी रवैया शक्तिशाली है। आज आपको इसके कारण अपने जीवन में चमत्कार और बड़े बदलाव नजर आने लगेंगे। अंत में यह शब्द दूसरों को बताएं। आपके आसपास के कुछ लोग ठीक लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में पीड़ित हो सकते हैं और हार मानने के करीब हो सकते हैं। उन्हें जीने का कारण ढूंढने में संघर्ष करना पड़ सकता है। जाओ और अपने दिल में हो रहे प्रेम चमत्कार को साझा करो। उस खुशी को साझा करें जो आपको भर देती है, और मेरी उपस्थिति उनके जीवन में जो अच्छाई ला सकती है उसे साझा करें। जैसे जैसे आप प्यार कहलाएंगे, मैं आपको शांति, सद्भाव, समृद्धि और आशीर्वाद से खेल लूंगा।
आपके कार्यों पर हंसी आ सकती है, लेकिन जो लोग आपको सुनते हैं वह अंदर से कुछ महसूस कर सकते हैं। उन्हें वही चाहिए जो आपने पाया। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि उन्हें प्यार किया जाता है। आशा और प्रेम का यह संदेश फैलाएं। उसने अपनी एक गलती की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया और यह बात वह अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे बच्चे की उसके उठाएं। एक गलत कदम ने वह रिश्ता खराब कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम किसी और पर यकीन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा यकीन उस पर किया था। तुम्हें लगता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कोई और तुम दोनों के बीच आ जाए। यह तो नामुमकिन है, लेकिन उसने बेवकूफी में, क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे बहुत सारे वादे टूट गए। अब तुम्हें इग्नोर करके तुमसे दूर जाकर अपने के पाप से दूर जाना चाहता है। मेरे बच्चे पर इंसान कहीं भी छुप ले, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता, बस इस बात का डर खा रहा है। उसे वह बीमार होता जा रहा है। इतने सालों से बिना किसी बात के, बिना तुम्हारी किसी गलती के उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ उस तीसरे व्यक्ति का भी है। मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते थे, वह तो बस परेशान होकर उसने इसलिए व्यक्ति को अपना दुख बताने गया था, लेकिन उसने आग में घी डाला और उसकी भावनाओं को समझने की जगह यह समझाने की वजह है कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत समय से है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है। तुमसे दूर जाकर उसे और तकलीफ होगी। उस तीसरे इंसान ने तुम दोनों के रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर दिया और धीरे तुम्हारे साथी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। उसे तुमसे दूर कर दिया। बस सिर्फ उस तीसरे व्यक्ति की बातों को सुनता था। तुम्हारे आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इतना भड़काया गया, तीसरे व्यक्ति के बिछाए जाल में फंस गया और तुमसे दूर चला गया। लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके परिवार में भी कोई व्यक्ति है जो तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहता है। इतने लोग तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ हंस रहे थे। मेरे बच्चे की इतना प्यार होने के बाद भी तुम दोनों का रिश्ता टूट गया और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन अब इस दूरी का असर तुम्हारे साथी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। उसने लोगों को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ जो किया, तुम्हें इतनी तकलीफ थी। अतीत की वह बातें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। यह बातें उसे कभी सुकून से नहीं जीने देंगे। मेरे बच्चे, उसका बस चलता तो वह अभी अतीत में जाकर सब कुछ बदल देता, सब ठीक कर देता और कभी तुमसे अपना रिश्ता साथ नहीं करता, तुम्हें धोखा ना देता। लेकिन उसे भी पता है कि यह संभव है और उसे कभी प्यार होगा, उसे कभी खुशियां मिलेंगी। यह भी असंभव लग रहा है। उसे अब खुद को इंसान ही नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, उसे लगता है जब वह तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। तुम हर उतार चढ़ाव में चट्टान की तरह खड़े थे उसके, और भाई तुमसे अच्छा वक्त देने के बाद ही करता था। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो खुशियां नहीं, उसने तो वह खुशियां भी छीन ली तुमसे, और जो गलतियां की है उसने, उसके लिए तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरे बच्चे, जब से उसने तुम्हें छोड़ा उसका सब कुछ टूट गया है। तुम्हें उससे कभी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वह तुम्हें प्यार और सम्मान तक नहीं दे पाया है। अब वह अकेला रहना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें इग्नोर कर, और सिर्फ तुमसे ही नहीं, वह सबसे दूर भाग रहा है, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसे तुमसे दूर किया। जब उसके अपने ही उसकी खुश के दुश्मन बन गए तो वह किसे अपना माने, अब किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता है।
मेरे बच्चे, उसका भरोसा बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। उसे अपनी की गलतियों पर बहुत सोच हो रहा है और वह आज भी तुम्हें पाना चाहता है, आज भी तुम्हारे लिए रो रहा है। यही सच्चाई है उसके जीवन की और वह शायद जीवन भर तुम्हारे लिए रोता रहेगा। यही दंड है। मेरे बच्चे, वह कल रात से ही बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है और पूरी रात सही से सो भी नहीं पाया है। उसने कुछ ऐसे काम किए हैं मेरे बच्चे, ऐसे कारनामे हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता। उसके मन में डर लगा रहता है कि कहीं कोई और वह बातें तुम्हें ना बता दे, फिर तो तुम मुझसे कभी माफ नहीं करोगे और कोई और ऐसा कुछ करे। उससे पहले बहुत तुम्हें बस सब कुछ बताना चाह रहा है और अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। मैं तुमसे इससे पहले बहुत देर हो जाए, वह खुद अपने सारे किए पाप कन्फेस करना चाहता है तुम्हारे सामने, क्योंकि जब तक बहुत